Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second topic, that is physical quantity. All measurable quantities are called physical quantities. जितनी भी measurable quantities होती हैं हम उन्हें physical quantities कहते हैं. जो quantities measurable नहीं होती जैसे समंदर का पानी, क्या हम उसे measure कर सकते हैं? No. क्या हम forest में मौजूद हर tree के leaves को measure कर सकते हैं? No. तो वो physical quantities नहीं है. वो quantities जो measurable होती हैं उन्हें हम physical quantities कहते हैं. There are two characteristics of physical quantities. One is numerical magnitude and other one is unit. It is not possible that you take one characteristic of physical quantity and explain it properly. It's important to take both the characteristics of physical quantity to explain it. For example, if you are going to explain or tell the height of a student, which will be 104 centimeter. If you are trying to say just 104, क्या आप अपनी बात समझा सकते हैं कि 104 का क्या मतलब है? नो. 104 कहने से आपकी बात क्लियर नहीं होती क्योंकि 104 सिर्फ एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है. इसके साथ जब तक आप यूनिट यूज नहीं करेंगे तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी. तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है. आप कहेंगे 104 सेंटीमीटर तो इससे एक स्टूडेंट की हाइट क्लियर हो जाएगी कि 104 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, वरना 104 मीटर भी कंसीडर किया जा सकता है. यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, तो साथ में एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का लगाना बहुत जरूरी है. Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. अगर वो शॉपकीपर सिर्फ कहे 5 या सिर्फ कहे kg, तो क्या आप उसकी बात समझ सकते हैं? No. दोनों चीजों को एक्सप्लेन होना बहुत जरूरी है. Next, we are moving towards the division of physical quantities. Physical quantities are divided into two quantities. One is base quantity and second one is derived quantities. First, we are going to discuss the base quantity. What is base quantity? Base quantities are the quantities on the basis of which other physical quantities are expressed. वो क्वांटिटी जिससे बाकी सारी क्वांटिटीज, बाकी सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जाए उसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं. देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज. वन इज लेंथ, सेकंड इज मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. ये 7 हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं. बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो इनके यूनिट से डिराइव हुई हैं. जी, नेक्स्ट आते हैं हम डिराइव क्वांटिटीज पर. Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called the derived quantities. वो quantities जो base quantities से expressed होती हैं, उनसे निकाली गई हैं, उन्हें हम derived quantities कहते हैं. जैसे कि एरिया है. अब लेंथ का यूनिट हमें पता है मीटर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो एरिया ड्राइव हुआ है किससे? एक बेस क्वांटिटी से, दैट इज लेंथ. सेम एज वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटी से निकाली गई हैं. एक मेन, किसी भी चीज का एक मेन हेडक्वार्टर होता है, फिर उस हेडक्वार्टर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस बनती हैं, लेकिन मेन उसका एक हेडक्वार्टर होता है. इसी तरह बेस क्वांटिटी समझ लें एक मेन एरिया, एक मेन हेडक्वार्टर है, और जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो उस मेन हेडक्वार्टर की ब्रांचेस हैं, उसके अंदर से निकली हैं. तो ड्राइव क्वांटिटीज ऑल आर ड्राइव फ्रॉम बेस्ड क्वांटिटीज. Next, we have a topic that is international system of units. Measuring is not simply counting, कि आप काउंट कर लें किसी चीज को, उससे measuring नहीं कहते. आप, for example, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar or we are talking about. कि हम कितनी क्वांटिटी मिल्क और कितनी क्वांटिटी शुगर की बात कर रहे हैं. एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए कि जिसके साथ हम कंपेयर करके अननोन क्वांटिटी को बताएं. एक स्टैंडर्ड बनाएं और उस स्टैंडर्ड के जरिए बाकी क्वांटिटीज को
डिस्कवर करें, कंपेयर करें, मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपर है क्लास में, तो हम उसे स्टैंडर्ड बनाएं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स ने उतने ही मार्क्स लेने हैं, उससे बल्कि ज्यादा लेने हैं, उसके कंपैरिजन में आना है जो टॉपर है। इसी तरह हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना दी है और जितनी भी अननोन क्वांटिटीज हैं उसे हम कंपेयर करते हैं उस एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ और उसके लिहाज से उसे मेयर करते हैं। Once a standard is set for the quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. एक दफा स्टैंडर्ड सेट हो गया तो अब हमने जो भी क्वांटिटी मालूम करनी है हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट हो गई, अब हमने कोई भी बात करनी है तो हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जहन में रखते हुए बात करेंगे। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूनिट। हम बेसिकली बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो इंटरनेशनली सेट की गई है। बहुत ज्यादा साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट शुरू हो गई, तो ये बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस किया गया कि कोई कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम होना चाहिए यूनिट का जो पूरी दुनिया में एक ही हो। तो इसके लिए General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960। एक कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस में हुई थी जिसमें सिस्टम ऑफ मेयरमेंट एक इंटरनेशनली ड्राइव किया गया, एक स्पेसिफिक सिस्टम रखा गया जिस स्पेसिफिक सिस्टम को, उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई से भी रेफर करते हैं। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम दो तरह के यूनिट्स की बात करेंगे, एक बेस यूनिट्स और एक हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। तो बेस यूनिट्स कौन से हैं? वो यूनिट्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज को। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो जो यूनिट 7 इन बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 बेस यूनिट्स कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 बेस क्वांटिटीज के इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं। दैट इज मीटर, किलोग्राम, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम, केल्विन फॉर टेम्परेचर, एम्पेयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कैंडेला फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल एल है। मास को m से, टाइम को t से, टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को I से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को L से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से। अब इनके यूनिट्स के क्या सिंबल हैं? मीटर का सिंबल होता है m, किलोग्राम का सिंबल होता है kg, सेकंड का सिंबल होता है s, केल्विन का सिंबल होता है k, एम्पेयर का सिंबल होता है a, कैंडेला का सिंबल होता है cd, मोल का सिंबल होता है mol। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। जैसे हमने बेस यूनिट की बात की कि वो बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज से निकाले गए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को या हम डिवाइड करें या हम मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमें जो एक न्यू क्वांटिटी मिलती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है और उसका यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। Here is some example of derived units, that is speed, acceleration, volume, force, pressure, density, charge. These all 7 are derived unit. इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो ड्राइव यूनिट होते हैं, क्योंकि बेस तो सिर्फ 7 है, उससे निकलने वाले बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड हैं। जैसे कि स्पीड है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस पर टाइम के। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। जैसे कि लेंथ का है वो हमें बेस क्वांटिटी से मिल गया, टाइम का यूनिट सिंबल होता है टी, वो भी हमें बेस, टाइम एक बेस क्वांटिटी है ना, तो उससे हमें वो जो टी मिल रहा है वो बेस क्वांटिटी, और मीटर पर टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज हैं और मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बना रहे हैं, दैट इज स्पीड। स्पीड का सिंबल है v, एक्सीलरेशन का सिंबल a, वॉल्यूम का सिंबल v, फोर्स का सिंबल f, प्रेशर का सिंबल p, डेंसिटी का सिंबल रो करके लिखते हैं, ये एग्जैक्टली p नहीं होता। चार्ज
का सिंबल Q। स्पीड का जो हमारा यूनिट है उसे हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड और उसका सिंबल मीटर सेकेंड -1 इनवर्स में लिखते हैं। आप इसे स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं, मीटर स्लैश सेकेंड भी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे आप इस तरह मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मीटर सेकेंड -2 इनवर्स में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब न्यूटन के यूनिट एन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट पास्कल, पीए सिंबल है इसका, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक, केजी मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर क्यूब। और चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, जिसे हम सी से डोनेट करते हैं।